झाड़ करने वाले ऐसे ही बोलते हैं चौराहा में ऐसा ऐसा रख दो, काला कपड़ा रख दो, ऐसा मार रख दो, फिर दुश्मन का नाश हो जाएगा, ऐसा करेंगे। यहाँ पे एक मटके के अंदर खजूर, दिया, उसके ऊपर दिया जलाया जाता है, चूड़ी, परांदा। एक भय का भय बहुत डर है, हमारे बच्चे डरते हैं, हमारे स्ट्रीट में छोटे छोटे बच्चे हैं, आना जाना हम लोग का मुश्किल हो गया यहाँ पे। अगर आप दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं तो अगर इन्हें पहचानते होंगे, इनके बारे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक अपवाद है जो यहाँ इस घटना को कई बार दोहराते हुए हो गया। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास और अंधविश्वास के चलते अपराध, ये कोई नई बात नहीं होगी अगर आप ये खबर देख रहे होंगे तो। लेकिन अगर आप भिलाई में रहते हैं तो भिलाई वालों के लिए ये नई बात ज़रूर है, क्योंकि ऐसे मामले निकलकर भिलाई से बहुत कम सामने आते हैं। अंधविश्वास को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कई सारे ख्याल आते हैं, डर होता है, भय पैदा होता है। लेकिन सोचिएगा, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ रात को 11-12 बजे के बीच कोई शख्स अपने बाइक से आता है, मटका रखता है, तमाम जादू टोना के सामान, काले कपड़े वहाँ रखता है और साथ ही एक फ़ोटो के साथ में दिया जलाकर वहाँ से जाता है, तो उस मोहल्ले में डर का माहौल कैसा होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे तस्वीर में आपने शुरुआत में देखा कि काला कपड़ा, मटका, उसके अंदर में सामान और श्रृंगार का सामान भी यहाँ रखा गया है। ये भिलाई के सेक्टर 8 का मामला है जो आपको नजर आ रहा होगा। भिलाई में अंधविश्वास और जादू टोना जैसी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हुए हैं, इनके बीच में भी जो है एक चर्चा का विषय बन गया है कि हालांकि जो फोटो वहां लगाई जा रही है वो फोटो है किसकी और ये जो काम कर रहा है वो शख्स है कौन। मोहल्ले वालों से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, ये जो घटना हो रही है पिछले 2 शनिवार से रात में मटका रखा जा रहा है, कुछ अंधविश्वास जैसी चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? ये टोटल अंधविश्वास है और एक जो मानसिक शारीरिक रूप से जो बीमार रहते हैं, किसी ओझा बैगा के पास चले जाते हैं, इसमें दर्द है, इसमें ऐसा है, घर में अशांति, ऐसा करके, तो वो जो अगला जो इलाज करने वाले वो लोग बोल देते हैं ऐसा ऐसा आप करिए, है ना। जो तांत्रिक बने बैठे हुए तांत्रिक बने जो बैठे हुए हैं, तथाकथित तांत्रिक है ना, और वो जो है ये सब करवाते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं न कहीं आसपास के ही लोग हैं ये जो डरते हैं, उनके ऊपर ये सब असर होता है। और एक मनोवैज्ञानिक इनका ये है ना, और मनोरोग है कहा जाए, तांत्रिक का भी और उनका भी जो इलाज कराने जाते हैं। एक बार बताइएगा। बिल्कुल अंधविश्वास है और 2 सप्ताह से ऐसी हो रहा है यहाँ पर। पिछले शनिवार को भी है, आज भी यहाँ पर हो रहा है और हम लोग चारों स्ट्रीट के लोग यहाँ आए हैं। तो इसलिए चौराहा भी कहा जाता है, इसको चौराहा कहा जाता है। तो ओझा लोग हम गांव से हैं ना, बचपन हमारे गांव में बीता है तो हमको पता है। वो भूख झाड़ करने वाले ऐसे ही बोलते हैं चौराहा में ऐसा ऐसा रख दो, काला कपड़ा रख दो, ऐसा मार रख दो, फिर दुश्मन का नाश हो जाएगा, ऐसा करके। तो किसी से दुश्मनी लेना है या कोई बीमारी ठीक करना है, उनके लिए ऐसा टोटका, इसका टोटका किया जाता है, है ना। और वैसे डरने भय वाली कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए है ना, या तो जो मानते हैं नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को मतलब बढ़ावा मिलता है इससे। इसको रात में अगर ऐसी चीजें देखने को मिले तो डर का माहौल जरूर रहेगा। बिल्कुल। महिलाएं भी हैं जो मोहल्ले में यहीं रहती हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी, क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, आप लोगों को कब से जानकारी मिल रही है, एक बार विस्तार में बताइएगा। हम लोग को 2 शनिवार हो गया है, पिछले शनिवार भी था, इस शनिवार भी किया गया है और 11:30-12 बजे के बीच। इस स्ट्रीट में क्वार्टर कम है, यहाँ सुनसान एरिया है। इसे एग्जिट सेक्टर 8 का कौन सा एरिया कहा जाता है? 41 स्ट्रीट, 41 सड़क कहा जाता है। बिल्कुल। तो निरंकारी भवन में क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक मटके के अंदर खजूर, दिया, उसके ऊपर दिया जलाया जाता है, चूड़ी, परांदा और वो बंदे की फोटो। जो शख्स फोटो में नजर आ रहा है उसको क्या पहचानते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं पहचानते कौन है ये, और विगत 2 शनिवार से रख रहे हैं और हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। एक भय बहुत डर है, हमारे बच्चे डरते हैं, हमारे स्ट्रीट में छोटे छोटे बच्चे हैं, आना जाना हम लोग का मुश्किल हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। पुलिस कंप्लेन या कुछ आप बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए और इस टाइप का घटना होना नहीं चाहिए। गांव में हम लोग सुनते थे, उसमें इतना डर लगता था, शहर में इस टाइप की घटना बहुत गलत चीज़ है। पुलिस भी इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। 2 हफ्ते से जब बता रहे हैं तो कुछ तो करना चाहिए उसमें, और जो है उसको पकड़ के उसके ऊपर अच्छे से वो करना चाहिए। इसके पहले भी कुछ सड़क में और हुआ है ऐसे घटना? आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है, ये पहले बार हुआ है। और ये भाई सबको लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, तभी तो ऐसा किया जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पे शांत इलाका है तो क्या जीना हराम कर देंगे? सबको थोड़ा
डर लगता है, यहाँ से चलने में डर लगता है। आप लोग तो काफी दशकों से रह रहे हैं, हाँ। कभी ऐसा कुछ देखे कभी नहीं ऐसा होंगे। कभी ऐसा नहीं देखे हम लोग। जो 32 नंबर सड़क में हुई थी वहाँ की क्या घटना है? वहाँ की भी ऐसा ही शनिवार को ही किया गया, और वहाँ तो उतना उस समय कोई मतलब इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन लगातार वो चीज़ हो रहा है, तभी लोग गौर किए कि ये क्यों हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ रहते छोटे छोटे बच्चे भी हमारे स्ट्रीट पे बहुत। ठीक है, तो अभी क्या आप लोग करने वाले हैं? इस शनिवार भी कुछ अब इस शनिवार को तो हम लोग सब जागरूक हैं, सब जागेंगे और उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे और तुरंत पुलिस को कार्रवाई बताएंगे। 2 लोग आते हैं कि एक आदमी आता है? 2 लेडीज आती है एक्टिवा में। लेडीज भी आती है? हाँ, अच्छा, लेडीज ही आती है। बाइक नजर आ रहा है, सीसीटीवी हाँ, कैमरा हाँ। जो आसपास के घर में लगा हाँ, हुआ है हाँ। उसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको वो तस्वीर वो शख्स की दिखाते हैं जिसकी फोटो को लगाकर ये क्रिया को किया जाता है रात के समय में। पिछले 2 शनिवार से सेक्टर 8 में ये काम हो रहा है। भैया एक बार तस्वीर दिखा देंगे। ये तस्वीर है जो आप देख रहे होंगे। ये अगर आप दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं तो अगर इन्हें पहचानते होंगे, इनके बारे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी वो भाई भी हमारे साथ में हैं जिनके घर के सीसीटीवी फुटेज को आप विजुअल में देख रहे होंगे और जिन्होंने इसे देखा है। भैया, कैमरे में क्या नज़र आता है और आप लोगों ने जब देखा है तो क्या दृश्य था? कैमरे में ऐसा है कि 2 शनिवार की रात 2 अगस्त और एक 9 अगस्त को पहले तारीख के कैमरे में तो नहीं आया, 2 तारीख को। जब 9 तारीख को ये घटना घटी तब रात के 11 बज के 9 अगस्त को रात के 11:40 को वो विजुअल उसका दिखा, लेकिन वो कैमरा उतना दूर में लगा हुआ था जो कि रिकॉर्ड तो किया बट क्लियरिटी ठीक नहीं है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे हो रही, महिला भी आती है कह रहे हैं? महिला भी हो सकती है, लेकिन अब बिना विजन के कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो मटका हटाता कौन है यहाँ से? साइड कौन करता है? मटका यहाँ से हम ही लोग हटाते हैं। मैं खुद स्वयं हटाता हूँ, कई बार भाई लोग रहते हैं साथ में तो भाई लोग हटाते हैं। बाकी जैसे कि आप लोगों ने सुना, अंकल साथ में थे उस दिन। मैं खुद ही था, रात को 10 बज रहा था तो उस समय देखा तो हटा, बताया ऐसी ऐसी बात है। और 2 बार से मैं भी देख रहा हूँ। और ये ऐसे शहरी क्षेत्र में ये सब रूढ़ीवादी, गांव देहात से हाँ, सुनने को आती है नहीं ये सब शहर है में होना नहीं। अलग बात है। एक अपवाद है जो यहाँ इस घटना को कई बार दोहराते हुए हो गया। और इस पे अगर मान लीजिए वो शख्स पकड़ा है या पता चले तो मीडिया के माध्यम से लोगों यहाँ, हाँ, तो क्या मंशा लग रही है जो ये काम करता होगा उसकी? गलत मंशा है, कोई अच्छे काम के लिए थोड़ी ना है। मान लीजिए कि रास्ते में रखा है, गाड़ी चढ़ गई, मन में गलत ख्याल आएगा, अरे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मन का जो है रूढ़ीवादीपन है ना ये सब। ठीक है। हाँ, तो जी सर, ये ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कोई रात में मटका रख के जाता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं इतने कह सकता हूँ कि आज तक मैं वैसे 40 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ एनपीए सड़क में, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का कभी भी हमारे सामने माने हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ था। ये पहली बार है और फ्रिक्वेंटली ये बार हर सप्ताह शनिवार के दिन रखते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए इसका तहकीकात किया जाना अनिवार्य है और जन सामान्य को भी थोड़ी सी जागरूक रहते हुए इसको पता करना है, क्योंकि ये हाँ, भय, डर और ऑर्थोडॉक्स को बढ़ावा देने वाली कार्यवाही है। लोगों के मन में एक असुरक्षात्मक भावना पैदा होगी। मॉर्निंग वॉक में जो जाते हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बहुत सारे भाई लोग काम के लिए जाते हैं, वो लोग इस रास्ते से जाना बंद कर रहे हैं। सेक्टर 8 से गुजरने के लिए मुख्य है ना? मार्ग है। हाँ, मुख्य मार्ग है ये। कनेक्टिविटी यहीं से बनती है पूरा सेक्टर 8 की, और वो भी इससे हैम्पर हो रहा है। इसलिए प्रशासन को और पुलिस विभाग को आवश्यक है कि इस दिशा में कुछ कार्यवाही करें और ठोस कदम उठाएं, है ना। सड़क 41 है ना ये? सड़क 41 सेक्टर 8 की ये घटना है जो लगातार ये चौक पे ही हो रहा है, जो आप तस्वीर में देख भी रहे हैं। आगे आप सीसीटीवी फुटेज देखिएगा और इस प्रकार की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आती है, चाहे वो बालोद जिला हो, रायपुर हो या फिर नांदगांव। अलग अलग इलाकों से दुर्घटना जो अंधविश्वास के चलते होती है वो निकलकर सामने आती है, लेकिन भिलाई वालों के दिल में एक घबराहट है इस घटना को लेकर। और इस विषय में जब जांच होगी तो निकलकर सामने आएगा कि ये कर कौन रहा था और किस विषय से कर रहा था। कमेंट करके आप पूरे मामले को बताइएगा, लेकिन सिची भास्कर इन चीज़ों की पुष्टि नहीं करता है, ये भी आपको कह देते हैं। बाकी अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा।